भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को गहराई देने की तरफ एक एक कदम और आगे बढ़ गए। लॉजिस्टिक सहयोग के लक्ष्य के साथ दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों तक आपसी पहुंच को आसान बनाने के लिए अहम डील समेत संबंधों को और मजबूती देने के लिए 6 और समझौते किए। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन की वर्चुअल मीटिंग हुई और इसी ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के दौरान ये समझौते हुए। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में साइबर और साइबर युक्त प्रौद्योगिकी, सैन्य प्रौद्योगिकी, खनिज और खनन, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किया गया। इस बारे में और जानें उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए लॉजिस्टिक सहयोग समझौते की तरह ही अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर के साथ भी भारत ने समझौते किए हैं, जिसके तहत संपूर्ण रक्षा सहयोग को पहले से ज्यादा मजबूती मिलने के साथ ही दोनों देशों की मिलिट्री को मरम्मत करने और आपूर्ति बहाली के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल करने की बात कही है। इस समझौते के बाद ईंधन भरने, मेंटेनेंस फैसिलिटी का दोनों देशों के जहाज और लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर पाएंगे। इन समझौतों को दोनों देश के साथ चीन को जवाब देने की एक स्ट्रेटेजी की तरह देखा जा रहा है। जब दो देश के बीच इस तरह के समझौते होते हैं तो ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये दोस्त अपने संबंधों को लेकर किस गहराई तक जा रहे हैं, और खासकर ये समझना जरूरी हो जाता है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया से नजदीकियां बढ़ाना कितना लाभकारी होगा। इसके अलावा ये भी जानना अहम हो जाता है कि दोनों देशों के संबंध चीन के खिलाफ एक सुदृढ़ स्ट्रेटेजी कैसे बन सकती है। इसे समझने के लिए हाल के दिनों पर गौर करना होगा। दरअसल हाल ही में चीन ने आर्थिक रूप से ऑस्ट्रेलिया पर दंडात्मक कार्रवाई की। चीन की इच्छा के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने WHO में कोविड-19 वायरस के पैदा होने को लेकर निष्पक्ष जांच की तो मांग की ही, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ताइवान को WHO में शामिल करने तक की गुहार लगाई थी, और इन दोनों बातों से चीन काफी ज्यादा चिढ़ गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सामरिक खनिजों के खनन के मुद्दे पर हुए समझौते से साफ पता चलता है कि चीन से अपने व्यापार को ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ मोड़ने की फिराक में है, जिससे कि चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता को ये देश कम कर सके, और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत अच्छा आयतक हो सकता है। अगर हम इन संधियों पर गौर करें तो ये दिखाई पड़ता है कि भारत जापान और अमेरिका के साथ अपने संबंधों की तरह ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपने संबंध को और मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो चारों देशों के बीच क्वाड्रिलेटर सहयोग की भी संभावना पैदा हो सकती है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में पारदर्शिता लाने और नियमों को मानने को लेकर मोदी और मॉरिसन दोनों ने जोर दिया। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियमों के तहत समावेशी और पारदर्शिता बढ़ाने पर दोनों देशों ने जोर दिया। ये इशारा साफ तौर पर चीन के खिलाफ ही दिखाई पड़ता है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।